चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। मेयर चुनाव नतीजों में अनियमितता के आरोप को लेकर था प्रदर्शन। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ता घायल। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं और अधिकारियों पर ईडी रेड पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी। ईडी ने कल किसी से पूछताछ नहीं की। आतिशी का बयान 16 घंटे रेड हुई, लेकिन ईडी ने कुछ नहीं बताया। ईडी ने कल कहीं तलाशी भी नहीं ली। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की रेड। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड। पिछले साल विजिलेंस विभाग ने भी की थी कार्रवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल। सीएम सिद्धरामैया बोले, उम्मीद है सरकार हमारा विरोध सुनेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना। प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, राजस्व देने में कर्नाटक दूसरे नंबर पर, हम अपना हिस्सा मांग रहे। कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश में पड़े सूखे के लिए नहीं दी सहायता राशि। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झूठों की सरकार कहा। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी की सड़क पर बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। एआईएडीएमके के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की मौजूदगी में थामा दामन। ओडिशा में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने राउरकेला के वेदव्यास मंदिर में की पूजा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। पीएम मोदी ने नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की क्रांति। बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्यसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति। पूरा अंश बहाल करने की मांग। यूपीए सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। 2004 से 2014 के बीच का पेश करेगी लेखा जोखा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र पर साधा निशाना। पूछा, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा व्हाइट पेपर। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के बाद मुंबई में शरद पवार गुट की होर्डिंग्स। ना थकेंगे ना झुकेंगे जैसे नारे लिखे गए। शरद पवार और सुप्रिया सुले से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला जाने के बाद की मुलाकात। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी नेताओं की मीटिंग। जितेंद्र आव्हान, वंदना चौहान में रहे मौजूद। एनसीपी पर चुनाव आयोग के फैसले पर बोले संजय राउत, शरद पवार एक योद्धा है और वो लड़ेंगे। सिंबल जाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। इलेक्शन कमीशन का निर्णय लोकतंत्र का मर्डर जैसा। नाम और चिन्ह को लेकर बोली उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। पूरे देश में पैसा फेक तमाशा देखा माहौल। शरद पवार डटकर लड़ेंगे। यूपी में इंडिया अलायंस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी नेताओं से मिले जयंत चौधरी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मिल सकती है 3 से 4 सीट। जल्द ही हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। जयंत चौधरी को लेकर शिवपाल यादव का बयान। कहा, वे इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। जयंत चौधरी को एनडीए में जाने पर बोली डिंपल यादव, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जानकारी नहीं। कहा, आपसे जानकारी मिल रही। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेमेल गठबंधन है, शीर्ष नेतृत्व ही कुछ बता सकता है। आरएलडी का एनडीए में शामिल होने पर बोले अनुप्रिया पटेल। कहा, मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा में मौजूद। यूसीसी बिल पर विधानसभा में चर्चा। यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देश के लोगों की वर्षों की मांग। यूसीसी लागू होने से लोगों में समानता की भावना। देहरादून में यूसीसी का विरोध करते हुए बोले बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, शरीयत हमारी जिंदगी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। लखनऊ में भारतीय स्टेट बैंक की विधानसभा शाखा में उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का बजट पेश करने से पहले पूजा। राज्य के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्र नाथ ने की पूजा अर्चना। स्पेन यात्रा से स्वदेश लौटे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। चेन्नई एयरपोर्ट पर डीएमके नेता दुरई मुरुगन और सांसद टीआर बालू ने किया स्वागत। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को अगली सुनवाई। राजस्थान के जोधपुर में वायु शक्ति 2024 की तैयारी। 12 देशों के एयरफोर्स होगी शामिल। भारतीय वायुसेना तेजस, सुखोई और राफेल होंगे शामिल। बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों और 1 भारतीय दलाल को पकड़ा। नेपाल, पाकिस्तान और यूएई की करेंसी भी बरामद। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 12 मछुआरों को किया रिहा। समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान किया था गिरफ्तार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की। डीएमआरसी के अधिकारी मेट्रो के संचालन के बारे में जानकारी देते नजर आए। लोकसभा चुनाव के पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। पंजाब में आतंकी लखबीर लांडा, हरविंदर रिंदार के 3 सहयोगी अरेस्ट। जोबनजीत, विक्रमजीत, कुलविंदर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पकड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जायकवाड़ी बांध पर सोलर प्लांट का विरोध। अहमदनगर और संभाजीनगर में मछुआरों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में मिली 11वीं सदी की मूर्ति। भगवान विष्णु की है प्रतिमा, साथ में एक बड़ा शिवलिंग भी बरामद। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला जैसी मूर्ति प्रतिमा की प्रभा में विष्णु के 10 अवतारों को किया गया है अंकित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर आवागमन बंद, स्नो कटर से हटाया जा रहा पर।